हेलो दोस्तों, योर फिजिक्स बाबा इज बैक ऑन अन अकेडमी। और चलिए शुरू करते हैं अपनी नीट की जो अंतिम पड़ाव है उसके लिए हमारे वन शॉट्स को। तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर। मगर आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, ये वो टाइम है जब हम अपने आप का सेल्फ एनालाइज करेंगे। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ जल्दी से थ्योरेटिकल पार्ट को देखकर जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं, और आप मेरे साथ उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में जरूर लगाएंगे। और जब क्वेश्चंस कर लेते हैं तो एनालिसिस भी बहुत जरूरी है, इसीलिए अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए 7 फुल लेंथ टेस्ट। और ये टेस्ट के लिए इनरोल करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक दी गई है। और आगे बढ़ने के पहले जो भी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इसका पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसीलिए ध्यान से अब अपने फिजिक्स बाबा की सारी बातों को सुनो, क्योंकि अब अपन मचाने वाले हैं धमाल। और आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब भी अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन लोग क्लासिफाई करते हैं मटेरियल्स को। तो मटेरियल्स को बेसिकली अपन लोग 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। आगे बढ़ने के पहले मेरा पेस थोड़ा सा तेज रहेगा, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं और ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है जिनका 4 मई को अब एग्जाम है, यानी कि आपको थोड़ा सा जल्दी रिवाइज करना है। इसीलिए रिवीजन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा अपने पेस को तेज लेकर चलूंगा। कंडक्टर हम सब जानते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिनके पास बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर्स के नाम पर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें इंसुलेटर, इंसुलेटर वो होते हैं जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपने में से करंट को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास नहीं होते हैं फ्री चार्ज कैरियर्स। और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो 4th ग्रुप एलिमेंट होते हैं, उन मटेरियल्स को अपन कहते हैं सेमीकंडक्टर, जो ये कहते हैं कि मेरी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम होगी मगर इंसुलेटर से ज्यादा होगी, और ऐसे मटेरियल्स को अपन कहते हैं सेमीकंडक्टर। ओके, जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो हमसे पूछा जाता है इनका एनर्जी बैंड डायग्राम। अब एनर्जी बैंड डायग्राम की डिटेलिंग तो बहुत सारी हो सकती है, बट जो हमारे लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको हम समझते हैं। जब हम लोग बात करते हैं यहां पर एनर्जी बैंड डायग्राम की, तो हमारे पास 2 बैंड होते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड। अभी बिल्कुल सिंपल और साधारण शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो वैलेंस बैंड मतलब कि वहां पर ऐसे बैंड जिनके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, और कंडक्शन बैंड मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हो चुके हैं। अब फ्री हो गए हैं तो वो कंडक्ट करेंगे, इसीलिए इस बैंड को अपन कहने लग जाते हैं कंडक्शन बैंड। अगर मैं यहां पर देखूं तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए मेरे पास यहां पर एनर्जी बैंड डायग्राम। अब अगर आप देखें गौर से तो कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, मतलब कि यहां पर जो आपका एनर्जी गैप है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दैट इज 0। अगर मैं आपसे बात करूं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के केस में ये जो गैप है, इस एक्सिस पर हम ले रहे हैं एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप देखें तो ये जो गैप है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा है। कई जगहों पर 6-7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा होता है, बट अगर अपन एनसीईआरटी को रेफर करें तो ये गैप जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। मतलब कि ये जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, और ये ज्यादा है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी हमको नहीं मिल पाएगी, इसीलिए इंसुलेटर कहते हैं कि भैया मैं कंडक्ट नहीं करने वाला। इसीलिए अपन को कहा जाता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी का वर्क कर रहे हो तो स्लीपर्स पहन लो, क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है। अगर मैं आपसे बात करूं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के केस में ये जो हमारा एनर्जी गैप है ये नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। इसीलिए यहां पर रूम टेम्परेचर पर कुछ कुछ बहुत कम मगर कुछ ऐसी होते हैं जो वैलेंस बैंड तोड़कर इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाते हैं, वैलेंस बैंड से जंप करके पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में। इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी होती है इंसुलेटर के कंपैरिजन में ज्यादा सेमीकंडक्टर की, और अगर कंडक्टर के कंपैरिजन में यहां तो गैप ही नहीं है, यहां तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन बोल रहा है वैलेंस बैंड से कि मैं तो भट से जाऊंगा कंडक्शन बैंड में, इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अब अगर अपन आगे बढ़ें, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करें तो हमारे पास 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अच्छा, यहां से जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनता है और जो थ्योरेटिकल बनता है, दोनों चीजें मैंने इस लेक्चर के अंदर आपके लिए कवर करी हुई है। अगर मैं बात करूं यहां पर तो मेरे पास 2 तरह के होते हैं दोस्तों, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का क्या मतलब हुआ? इंट्रिंसिक का मतलब हुआ अपने आप में, मतलब प्योर फॉर्म में। इसे मैं एक चीज और कह सकता हूं, प्योर सेमीकंडक्टर।
जो हम अभी बात करने वाले हैं, जो कि होते हैं फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। हम लोग बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, उन पर अपन चर्चा जरूर करेंगे, वो आर्टिफिशियल भी होते हैं, ठीक है। अब अगर अपन देखें यहां पर, तो प्योर सेमीकंडक्टर मुझसे क्या कहता है कि भैया आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाई है, कोई इंप्यूरिटी नहीं मिलाई है। अगर कोई इंप्यूरिटी यहां पर नहीं मिलाई है, प्योर फॉर्म में है, इसकी कंडक्टिविटी होती है बहुत कम, मुझे उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ानी है। तो अपन लोग कहते हैं ना, एथलीट्स वगैरह होते हैं, एथलीट्स क्या होता है, अपन बोलते हैं डोप टेस्ट में फेल हो गया। क्या मतलब हुआ उसका? उसका मतलब यह हुआ कि उसने कुछ ऐसी दवाइयां ले ली थी जिसकी वजह से वो थका नहीं, उसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली मेंटेन रही, इसीलिए उसका स्टैमिना दूसरों के कंपैरिजन में बढ़ गया। तो ऐसी दवाइयों को बैन कर देते हैं, और अगर उसने ले ली है और उस क्वांटिटी से ज्यादा है तो बोलते हैं डोप टेस्ट में फेल हो गया। वैसे ही यहां पर हम क्या करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्यूरिटीज को मिक्स करते हैं। कौन से ग्रुप की, अभी उस पर चर्चा करेंगे, बट जब हम उसके अंदर इंप्यूरिटीज को मिक्स करते हैं तो प्योर सेमीकंडक्टर कन्वर्ट हो जाता है इंप्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और इस केस में हमारे पास जो कंडक्टिविटी होती है, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। अभी अपन चार्ज कैरियर्स पर और अच्छे से आएंगे, बट यहां पर अगर मैं समझूं तो एक्सट्रिंसिक कब बनता है, जब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग की जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग? डोपिंग मतलब मिक्सिंग ऑफ इंप्यूरिटीज इन प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग, और उसकी वजह से अब ये इंप्योर हो चुका है, तो इसे हम कहते हैं इंप्योर सेमीकंडक्टर, या फिर इसे ही हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बहुत बढ़िया बात है सर, समझ में आई बात। अब आते हैं प्योर सेमीकंडक्टर पर। अगर प्योर सेमीकंडक्टर की चर्चा की जाए दोस्तों, तो प्योर सेमीकंडक्टर मैंने अभी आपसे कहा सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अगर अपन देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम पर बात करते हैं, फोर्थ ग्रुप एलिमेंट प्योर सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अब ये मेरे पास एक सिलिकॉन, अगर अपन सिलिकॉन को थोड़ा सा और अच्छे से स्टडी करें तो सिलिकॉन कहता है कि भैया मेरा एटॉमिक नंबर है 14, और अगर 14 है तो 2,8,4, मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। हम लोगों ने पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, कि सब लोग ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, अपने आउटर मोस्ट को इनर्ट गैस की तरह बनना चाहते हैं। अब भाई ये तो आउटर में 4 लेके बैठा है। अब अगर कोई डोनेट करता है तो अपन बोलते हैं भैया आयनिक बॉन्ड बनेगा, एक ने दे दिया, एक ने ले लिया, NaCl जैसे, सोडियम ने दिया, क्लोरीन ने ले लिया। या फिर अपन बोलें कि यार एक काम करते हैं कि तुम मेरे से थोड़ी देर के लिए ले लो ये पेयर, मगर रहेगा मेरा ही। थोड़ी देर के बाद उसने वापस कर दिया, या उसके पास है बट है इसका, उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और जब शेयरिंग की बात की जाती है तो वहां होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और बहुत सारे सिलिकॉन है, प्योर फॉर्म में है, तो यहां पर क्या होता है, एक सिलिकॉन के बाजू में 4 और सिलिकॉन आ जाते हैं। ये तो प्लेनर स्ट्रक्चर हमने बनाया है, बट होता नहीं है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऑल्दो केमिस्ट्री पर अपन नहीं जा रहे हैं। अगर यहां देखें तो ये सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 अलग अलग सिलिकॉन के साथ क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा यहां पर। अब इसके आउटर मोस्ट में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, दूसरे 4 सिलिकॉन को बुलाया और उनके साथ इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो इसके आउटर मोस्ट में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल हो गया। मगर कहा था ना मैंने, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को इतना गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कि जब थर्मल एनर्जी रूम टेम्परेचर पर बात करें तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस बैंड से जंप करके कहां पहुंच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर निकल गए। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया, अगर यहां पर मैं आपसे कहूं कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, अब अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है मेरे पास तो ये इलेक्ट्रॉन अब कंडक्ट करेगा, मगर पहले यहां पर कोई नेट चार्ज नहीं था जब इलेक्ट्रॉन यहां बैंड में बैठा हुआ था। तो अब जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां पर क्या बन गया? यहां पर आपके पास बन गया एक होल। क्यों? क्योंकि एक वैकेंसी बन गई। उस वैकेंसी पे कितना चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और उस वैकेंसी को आपने क्या कहा? उस वैकेंसी को आपने कहा कि मास्टर जी ये तो होल है, मतलब इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। सो अगर अपन देखें तो ये तो मेरे पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है और यहां पर मेरे पास बन गया होल। ये आज भी उस सिलिकॉन के बॉन्ड में बैठा हुआ है, मतलब वैलेंस बैंड में बैठा हुआ है, और ये वैकेंसी पर है पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगी? अब ये करेगी कि ये आसपास के दूसरे इलेक्ट्रॉन से कहेगी तुम मेरी जगह पे आ जाओ। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां आएगा ये वैकेंसी यहां पहुंच जाएगी। अब ये उन इलेक्ट्रॉन्स को परेशान कर रही है जो इलेक्ट्रॉन पहले किसी काम के नहीं थे,
कौन से बैंड में बैठे हुए थे? वैलेंस बैंड में बैठे हुए थे, जो कि फ्री नहीं थे। तो इस वैकेंसी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये वैकेंसी इधर जा रही है। तो हम ये नहीं बोलते कि इलेक्ट्रॉन इधर आया, हम ये बोलते हैं वैकेंसी उधर चली गई। इसीलिए हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर में या सेमीकंडक्टर्स में दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं। एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि होते हैं कंडक्शन बैंड में, और एक होते हैं हमारे पास होल्स जो कि होते हैं हमारे पास वैलेंस बैंड में। तो होल्स कौन से बैंड में मिलने वाले हैं भाई साहब? होल्स आपको मिलने वाले हैं वैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं आपको फ्री वाले कंडक्शन बैंड में। इसीलिए दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं जब अपन बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। मैं आपको टू द पॉइंट वही बातें बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं या जहां से एमसीक्यूज बनने के ऑप्शंस हैं। बहुत सारी और भी बातें हो सकती हैं, बट अभी मेरा एग्जाम है पास में, मुझे अब जिन चीजों की जरूरत है सिर्फ वही सुनना है और वही करना भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब प्योर सेमीकंडक्टर की बात तो उतनी ही करनी है, मतलब अपन को बस इतना समझना है कि प्योर सेमीकंडक्टर में दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, कोई मिक्सिंग नहीं करी है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। अब अगर अपन यहां पर एक चीज और देखें तो अपन यहां पर यह कहेंगे कि जितने होल वैलेंस बैंड में बैठे हुए हैं उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में बैठे हुए हैं। तो जब अपन लोग प्योर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे दोस्तों, तो नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। बस इतना अगर आपने दिमाग में रख लिया है दोस्तों, तो अब आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं मिलाने वाला हूं प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ इंप्यूरिटीज। जब मैं इंप्यूरिटी मिलाऊंगा तो वो बन जाएगा मेरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए डोपिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। अब भाई एक बात बताइए, अगर कहीं पर इतनी बड़ी ब्रिक कहीं की दीवार से निकल गई है और अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको इतनी बड़ी ब्रिक दे रहा हूं, तो आप कहोगे सर नहीं चाहिए, क्योंकि वो आएगी नहीं यहां पे। और अगर मैं आपको बहुत छोटी सी दे देता हूं तो भी आप कहोगे सर नहीं चाहिए, वो इतनी सी जगह को फिल ही नहीं कर पाएगा पूरी जगह को। आपको इसी के कंपैटिबल साइज की चाहिए, आसपास के साइज की चाहिए। उसी तरह से जब क्रिस्टल होता है ना बेटा, क्रिस्टल का एक लेटेस होता है। तो जब मैं आपसे कहूं कि मैं फोर्थ ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो फोर्थ ग्रुप में मैं मिक्सिंग करूंगा तो ऐसे एलिमेंट्स के साथ ही करूंगा जिनका लेटेस्ट साइज मैच होता है। तो इसीलिए फोर्थ ग्रुप एलिमेंट मतलब कार्बन का जो परिवार है, फैमिली है, उसके इधर है बोरॉन, उसके इधर है नाइट्रोजन। तो अपन या तो थर्ड ग्रुप को लेकर आते हैं मिक्सिंग करने के लिए या फिफ्थ ग्रुप को लेकर आते हैं। अगर मेरे को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है तो मैं बेसिकली कौन से ग्रुप को मिक्स करने वाला हूं? आइदर आई एम गोइंग टू मिक्स थर्ड ग्रुप और आई एम गोइंग टू मिक्स फिफ्थ ग्रुप। आप चाहें तो सुनते सुनते छोटे छोटे थ्योरेटिकल नोट्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज आपको ये पीपीटी तो मिल ही जाएगा, और टेस्ट सीरीज का तो गलती से भी मत भूलना। चलो अब अगर अपन देखें तो सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है अपने पास? तो सेमीकंडक्टर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक्सट्रिंसिक के, पी टाइप और एन टाइप। अब ये पी टाइप और एन टाइप क्या होता है बाबा जी? अभी याद करा दूंगा, 2 मिनट लगेंगे बेटा। चलो देखो जरा, सबसे पहले आते हैं पी टाइप पर। जब मैंने ऐसे ग्रुप को मिलाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एल्यूमिनियम को मिला दिया थर्ड ग्रुप, अब एल्यूमिनियम आया सिलिकॉन के पास, एल्यूमिनियम ने कहा कि मेरे आउटर मोस्ट में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है गुरु। सिलिकॉन ने कहा तो आया मेरी टेरिटरी में है तो मुझे तो 4 ही बॉन्ड बनाने हैं। तो एल्यूमिनियम ने कहा कि यार मैं 4 बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हूं, मगर मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम तो आके फंस चुका था कि भाई अब तो मैं सिलिकॉन के जोन में हूं, और अपने जोन में तो फिर तुम्हें पता ही है डैश भी डैश होता है। तो यहां पर क्या हुआ कि ये सिलिकॉन के साथ चौथा सिलिकॉन भी आया। एल्यूमिनियम ने कहा भाई आप मजबूरी है, बनाना है बना लो, बट मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो यहां क्या क्रिएट हो गई? एक वैकेंसी। तो एक थर्ड ग्रुप का एलिमेंट आपने मिलाया तो वहां पर एक वैकेंसी आ गई। वैकेंसी मतलब होल, यस और नो? अगर वैकेंसी आ गई यानी थर्ड ग्रुप को मिलाने पर आपने नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज करे। अब कई लोग कहेंगे कि बाबा जी नंबर ऑफ होल्स ही क्यों बढ़ाए? आप इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों बढ़ा सकते थे। बिल्कुल बढ़ा सकते थे दोस्तों, मगर इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से जो वैकेंसी बनी थी उसे ही तो आपने होल कहा था ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स भी नंबर बढ़ा दूं, होल्स के नंबर भी बढ़ा दूं, तो क्या होगा? आपस में रिकम्बाइन हो जाएंगे और वहां पर ना तो इलेक्ट्रॉन बचने वाले हैं फ्री और ना ही आपके पास होल्स बचने वाले हैं। इसीलिए या तो हम होल का नंबर बढ़ाते हैं या हम इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाते हैं। समझ रहे हो ना, आईपीएल चल रहा है, आउट। इसीलिए आउट होने से बचना है तो या तो थर्ड ग्रुप मिलाओ, थर्ड ग्रुप मिलाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन कम है भैया, बॉन्डिंग जब होगी एक एक्स्ट्रा यहां पर वैकेंसी बनेगी
उस वैकेंसी को अपन कहेंगे होल। एक एलिमेंट थर्ड ग्रुप का मिलाया, एक होल बढ़ गया। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो गए आपके पास? होल्स। होल्स पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का पी चुरा लो, कहने लग जाओ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां से अपने पास आ गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब भी थर्ड ग्रुप, इसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए इसी इंप्यूरिटी को कहा जाता है एक्सेप्टर टाइप इंप्यूरिटी। थर्ड ग्रुप इंप्यूरिटी, एक्सेप्टर टाइप इंप्यूरिटी अगर मिक्स की जाएगी तो वहां पर कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा? वहां पर बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी जब एमसीक्यूज करवाऊंगा तो ध्यान से मेरी बात को वहां पर रिकॉल करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर एनर्जी बैंड डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने जो पहले एनर्जी बैंड डायग्राम देखा था, हमने ये कहा था कि यह हुआ क्या, यह अचानक से ऐसा कि अगर हम देखें यहां पर तो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में तो कोई भी एनर्जी का लेवल नहीं था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कोई नहीं था। मगर अगर मैं यहां पर देखूं दोस्तों तो हुआ क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जब आपने ये एक्स्ट्रा एलिमेंट मिलाया ना थर्ड ग्रुप का, तो एक एनर्जी लेवल बीच में आ गया जो किसके पास है? वैलेंस बैंड के बहुत पास है, और ये गैप होता है लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो अब इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जाना है, अब इलेक्ट्रॉन को जंप करके एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे जाना है। जैसे ही यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहां क्या क्रिएट हो जाएंगे? यहां पर बहुत सारे आपके होल्स क्रिएट हो जाएंगे, और इसीलिए ये जो फिनोमेना हुई जिससे आपने कहा कि मेजॉरिटी में मेरे पास होल्स आ गए, वो उसका कारण ये है दोस्तों कि ये जो एक एनर्जी लेवल आ गया ये वैलेंस बैंड के पास आ गया। तो दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए अगर एन टाइप की बात करें हम, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में अब आप कौन सा मिलाने वाले हो? एन टाइप सेमीकंडक्टर में अब आप मिलाने वाले हो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी। मान लीजिए फास्फोरस उठा लाए। फास्फोरस ने कहा मेरे आउटर मोस्ट में तो भैया 5 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन ने कहा सुनो तुम आयो मेरे जोन में, और मेरी आदत है कि मैं 4 ही बॉन्ड बनाता हूं। तो यहां पर ये आया एक सिलिकॉन, ये इसके साथ, ये एक और सिलिकॉन, इसने कहा ओके, ये एक और सिलिकॉन, इसने कहा ओके, ये एक और सिलिकॉन, इसने कहा ओके। मगर अब तो हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, और सिलिकॉन ने कहा था 4 ही के साथ जुड़ने का है भाई, अपना स्ट्रक्चर फिक्स है, तुम हमारे एरिया में आए हो। तो फास्फोरस ने कहा मेरे पास तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, उसने कहा दे दो। तो फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट मिलाया तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव का एन उठा लिया, तो बन गया क्या? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसीलिए ध्यान से दोस्तों, जब आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है तो मेजॉरिटी में आपके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है? जब आप पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हो। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है? जब आप पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हो या फिर फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट की इंप्यूरिटीज को इसके अंदर मिक्स करते हो, तब जाकर आपके पास जो बनता है वो होता है आपका एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। और दोस्तों इस केस में यहां पर जब अपन लोग एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं तो ये जो डोनर टाइप इंप्यूरिटी है ना, ये डोनर टाइप इंप्यूरिटी का एनर्जी लेवल आता है किसके पास? कंडक्शन बैंड के पास। और इसके पास क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन बैठा है। ये जैसे ही थर्मल एनर्जी मिलेगी ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कौन से बैंड में पहुंच जाएगा? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, और यहां से आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, डोनर टाइप इंप्यूरिटी मिलाओ, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाओ, फिफ्थ ग्रुप इंप्यूरिटी मिलाओ, हर केस में क्या बनने वाला है आपके पास? एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसका एनर्जी बैंड डायग्राम भी हम लोगों ने देख लिया, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन जब बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड की, तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? तो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि आप पी टाइप और एक एन टाइप लो और मिला दो, क्योंकि फिर तो गैप बड़ा होगा, माइक्रो लेवल से ज्यादा बड़ा गैप हो जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि कैसे बनाऊंगा, तो मैं क्या करता हूं, एक सबस्ट्रेट ले लेता हूं, मतलब ये एक प्योर सिलिकॉन है, आधे एरिया को कवर कर दिया, और यहां पर पी टाइप इंप्यूरिटी के लिए थर्ड ग्रुप मिला दिया, फिर इस ग्रुप को इसको कवर किया और इसको हटा दिया, यहां पर पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी को मिला दिया, एक बन गया पी टाइप, एक बन गया एन टाइप। तो इस तरह से मेरे पास पीएन जंक्शन डायोड बनता है। तो जब मैं एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच करता हूं तो जो मेरे पास बनता है उसे मैं कहता हूं
पीएन जंक्शन डायोड। अच्छा, ये बहुत काम का है। अब अगर आप पीएन जंक्शन डायोड को देखें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में बेसिकली क्या था भाई, एक एक्सेप्टर इंप्यूरिटी थी। जब भी अपन लोग डायग्राम बनाते हैं ना तो इंप्यूरिटी को शो करते हैं। उसने क्या दिया था, एक होल। तो जब भी आप कभी पी टाइप इंप्यूरिटी को या पी टाइप सेमीकंडक्टर को अगर दिखाएंगे तो क्या होगा, आपके पास कुछ नेगेटिव आयंस। ये जो नेगेटिव आयंस है ये किसके हैं, ये आपके पास एक्सेप्टर इंप्यूरिटी के थे, एक्सेप्टर टाइप इंप्यूरिटी के। क्यों, क्योंकि उसने होल दिया था, पॉजिटिव चार्ज दिया था। और अगर मैं आपसे बात करूं कि ये पॉजिटिव आयंस किसके हैं, तो ये हैं डोनर टाइप इंप्यूरिटी के। क्यों, क्योंकि उसने क्या डोनेट करे थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थे, नेगेटिव को दिया है तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब सोचिए, जैसे ही पीएन जंक्शन को मिलाया, यहां पर बहुत सारे होल्स हैं, यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके बीच में क्या सेटअप हो गया, इनके बीच में सेटअप हो गया कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है होल्स का, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन है। तो हम जानते हैं हायर से लोअर फ्लो होता है, तो होल्स आने लगेंगे पी साइड से एन साइड, इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे एन साइड से पी साइड। मगर फिर क्या होगा, जंक्शन पर ये दोनों रिकंबाइन होंगे। जब रिकंबाइन होंगे तो यहां पर कुछ अनकवर्ड आयंस हो जाएंगे। पहले क्या था, जितने होल्स थे उतने ही अपने पास आयंस थे। अब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जो थे और होल्स यहां पर जो थे, आपस में क्या हो गए बेटा, रिकंबाइन हो गए। जब ये रिकंबाइन हो गए तो क्या हुआ, इस एरिया में कुछ आयंस अनकवर्ड हो गए और इस एरिया में अब कोई चार्ज कैरियर नहीं है, और यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई तो हुआ क्या, ये एक टाइम के बाद इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि यहां से होल्स को पी साइड से कहां नहीं जाने देगी, एन साइड, और इलेक्ट्रॉन्स को एन साइड से कहां नहीं आने देगी, पी साइड। तो ये जो आपके पास बैरियर आ गया, इस बैरियर को आप कहते हो पोटेंशियल बैरियर। इस बैरियर को आप कहते हो पोटेंशियल बैरियर। और यहां पर ये जो रीजन आ गया, जिस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, इस रीजन को आप कहते हो डिप्लीशन रीजन। ठीक, दो चीजों पर ध्यान देना। ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है, ये 0.3 वोल्ट होता है अपने पास जर्मेनियम के लिए, और अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट के आसपास होता है सिलिकॉन के लिए। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन दे रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको चीजें, टर्मिनोलॉजीज याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए मेरा पेस थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा है, ताकि आप कम टाइम इंटरवल में ज्यादा चीजों को कवर कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डोपिंग से क्या फर्क पड़ता है, डोपिंग से क्या फर्क पड़ता है, डोपिंग से यह फर्क पड़ता है दोस्तों कि अगर आपने डोपिंग की और डोपिंग करने पर अगर कहीं पर डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो उस केस में क्या होता है, डिप्लीशन विड्थ उस रीजन की कम हो जाती है। सपोज करिए ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। अब पोटेंशियल बैरियर तो फिक्स है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, मगर पी साइड में आपने डोपिंग ज्यादा कर दी, मतलब इंप्यूरिटी आयन ज्यादा पास पास है, मगर एन साइड में आपने डोपिंग कम करी तो यहां पर दूर दूर हैं। तो इसीलिए आपके पास जो यहां पर डिप्लीशन विड्थ आएगी वो एन साइड में ज्यादा होगी, पी साइड में कम होगी। तो आपको ये याद रखना है। जैसे कि सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा कुछ दिया है, ये पी है, ये एन है। अब मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसा है, ऐसा और ऐसा। ठीक, अब मैं आपसे कहता हूं बताइए किस में डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे सर एन साइड में ज्यादा है, क्योंकि डिप्लीशन विड्थ कम है, आयंस पास पास मिल गए। और यहां पर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसीलिए इस साइड डिप्लीशन विड्थ क्या हो गई है, बढ़ गई है। सो डिप्लीशन विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। ओके सर, चलिए अब देखें अगर अपन, तो अब अपने पास आता है टाइप्स ऑफ बायसिंग। अब तो आपको तो इसको सर्किट को चलाना पड़ेगा। अब जब सर्किट को चलाना पड़ेगा तो फिर अब आपको इसके अंदर बैटरी लगानी पड़ेगी, यानी कि इसको बायसिंग करनी पड़ेगी। बायसिंग का अपन बोलते हैं ना यार मास्टर बहुत बायस्ड है, इस बच्चे के लिए यार बहुत कुछ सिर्फ इसी के लिए करता है, मतलब इसी की तरफ देखता है, इसी को पढ़ाता है। बायस्ड मतलब कि एक डायरेक्शन देने की कोशिश करिए, तो अब आपको बैटरी लगानी पड़ेगी। तो जब अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब कि पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी लगाते हैं, तो अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, पी को हायर पोटेंशियल से और एन को लोअर पोटेंशियल से कर दो, तो उसे आप कहोगे फॉरवर्ड बायस।
अगर P को लोअर पोटेंशियल और N को हायर पोटेंशियल से आपने कर दिया तो उसे आप कहोगे रिवर्स बायस। फिर से बोल रहा हूं, P को पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, P को P, N को N मतलब कि लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट किया तो फॉरवर्ड, सीधा सीधा P टू P, N टू N। अगर आपने उल्टा किया, P को लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव, ऐसे ही मान के चलो, ठीक है। सो P को लोअर से और N को हायर से कनेक्ट कर दिया तो उस केस में हायर मतलब प्लस मानो, लोअर मतलब नेगेटिव मान लो, ऐसा समझ सकते हो आप। तो अगर P टाइप सेमीकंडक्टर को N से मतलब लोअर से, नेगेटिव से, और P साइड N साइड को हायर से कनेक्ट कर दिया तो कैसी बायसिंग हो गई? रिवर्स बायस हो गई। चलो दिखाता हूं इस पर भी चीजों को। अब डायोड को दिखाने का अपना तरीका कुछ ऐसा होता है, ऐसा। तो अगर ये साइड देखा जाए तो ये होता है P और ये होता है N। तो अगर मैंने इसको हायर से और इसको लोअर से कनेक्ट कर दिया, इन दैट केस ये जो बना मेरे पास, ये कैसा बन गया दोस्तों? ये मेरे पास फॉरवर्ड बायस है। ओके सर, फॉरवर्ड बायस की जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी वो है यहां पर, कैसे कंडक्ट करता है, उस केस में अपन को पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ता है, ये सारी चीजें आपकी यहां पर थ्योरेटिकली मेंशन्ड है। उस चीज को सोचो मत, जब नोट्स मिलेंगे तो एक बार इनको रीड कर लेना। ओके, रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस क्या कहता है? रिवर्स बायस कहता है भाई मैंने आपको अभी बताया कि आप N साइड को लोअर पोटेंशियल, सॉरी N साइड को हायर पोटेंशियल और P साइड को लोअर पोटेंशियल से अगर आपने कनेक्ट किया, ये हायर है ये लोअर है, तो ये कहलाएगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में एक बहुत छोटा सा करंट फ्लो होता है जिसे बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस में तो आपका कंडक्ट ही नहीं करता है डायोड, आइडियली, प्रैक्टिकली एक छोटा सा करंट आता है। फॉरवर्ड बायस में मेरा डायोड कंडक्ट करता है, ये हमें सबको पता है, ठीक। अभी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के टाइम पर मैं थोड़ी सी और चर्चा इस पर कर लूंगा। चलिए अब देखें, तो जो मैंने अभी आपको रिवर्स बायस में बोला है वो सारी चीजें मेंशन्ड है दोस्तों। ओके, अब यहां पर अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीज रिवर्स बायस है, कौन सी चीज फॉरवर्ड बायस है। देखिए जरा दोस्तों, अगर आप देखें तो ये P साइड है, P साइड -10 पर है और N साइड -5 पर है। -5 बड़ा होता है, तो अगर देखा जाए तो जो N टाइप है वो हायर पोटेंशियल पर है और P टाइप लोअर पोटेंशियल पर है, ये रिवर्स बायस है। अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो ये देखिए जरा, इसमें ये ग्राउंड है और ये -5 है। ग्राउंड बड़ा होता है, -5 छोटा है, 0। इसका मतलब है ये भी रिवर्स बायस है क्योंकि N साइड लोअर से कनेक्टेड है। अगर मैं यहां देखूं, P साइड +10, N साइड -5, P वाला हायर पोटेंशियल पर है, N वाला लोअर पर है, फॉरवर्ड बायस। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर देखिए ये ग्राउंड है और इस केस में अगर मैं यहां देखूं ये +5 है, तो N वाला जो है ये हायर पर है और ये लोअर पर है, मतलब ये हो गया रिवर्स बायस। इसी तरह से यहां पर भी आपको करना है। एक बात और, फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है डायोड, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है, इसीलिए फॉरवर्ड बायस में आपकी डिप्लीशन विड्थ हो जाती है कम, क्योंकि कंडक्ट कर रहा है, दोनों तरफ से चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं, यहां से होल्स, यहां से इलेक्ट्रॉन्स। मगर रिवर्स बायस में उल्टा होता है, तो डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाती है रिवर्स बायस में, और फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन विड्थ जो है अपनी वो कम हो जाती है। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए प्रैक्टिस के, इनको जरूर करना, डाउट लगे कमेंट में मेंशन करना, मैं जरूर आंसर करूंगा। चलिए आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया, जब भी अपन डायोड की चर्चा करेंगे दोस्तों, तो डायोड के केस में जब मैं फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस में बात करूं तो ये मेरे पास है I और ये मेरे पास है V। अगर मैं फॉरवर्ड बायस में बात करूं तो मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर P को हायर पोटेंशियल पर और N को लोअर पोटेंशियल पे कनेक्ट किया। तो जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो कंडक्ट नहीं करता है। कब तक नहीं करता है? जब तक कि क्या नहीं आ जाता, पोटेंशियल बैरियर, जो अपन ने स्टॉपिंग पोटेंशियल बैरियर पे बात करी थी। जैसे ही आपने और वोल्टेज बढ़ाया, करंट तेजी से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, एक्सपोनेंशियल। इसकी इक्वेशन भी है बट उसकी जरूरत नहीं है। जब आप उल्टा करते हो, रिवर्स बायस करते हो, P साइड को लोअर पोटेंशियल और N साइड को हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट करते हो, उस केस में क्या होता है? उस केस में एक छोटा सा करंट फ्लो होता है जिसे अपन बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। और अगर आपने रिवर्स बायस का वोल्टेज और बढ़ा दिया तो एक टाइम पर आकर जंक्शन पर इतनी बड़ी डिप्लीशन विड्थ और इतनी हाई फील्ड सेटअप हो जाएगी कि एकदम से बहुत सारे चार्ज कैरियर जनरेट होंगे और करंट एकदम से बढ़ जाएगा, और इसे अपन बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज VBK। और ये फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर में है,
रिवर्स बायस में इन माइक्रो एम्पियर, ऐसा। तो ये है आपका पोटेंशियल ब्रेकडाउन हुआ, ये अपना ब्रेकडाउन वोल्टेज था, एकदम से करंट बढ़ गया। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके सर। चलिए थ्योरेटिकल बात तो अपन ने बहुत सारी कर ली है। डायोड एज अ रेक्टिफायर की अगर चर्चा करें तो बेसिकली हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे डिवाइसेस जो हैं हम यूज कर रहे होते हैं डीसी पर। हमारे जितने भी अडॉप्टर हैं, चार्जर हैं, वो डीसी पर चार्ज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रहा है मेरे घर में एसी, तो अब मैं क्या करूं? तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है बेटा, हमने एक डिवाइस बनाया जो कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को कन्वर्ट करेगा डायरेक्ट वोल्टेज और करंट में, और इसे हम कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन, और जो ये करके देगा उसे हम बोलते हैं रेक्टिफायर। ओके सर। अब अगर अपन देखें तो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर अगर अपन देखें यहां पर, तो कितने तरह के रेक्टिफायर होते हैं अपने पास? अगर रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफायर अपने पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कि जिससे प्रॉब्लम है उसको हटा ही दो, और मुझे इस दोस्त से दुश्मनी है, मार डाला। एक होते हैं यार अच्छा दोस्त है, बुरी बातें हैं कुछ, इसको सही कर लेते हैं। एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर कैसे डिसाइड होता है? तो ये ऐसे डिसाइड होता है, देखो जरा गौर से। अगर मेरी इनपुट की वेव फॉर्म कुछ ऐसी है, ये दिस इज माई इनपुट वेव फॉर्म, एंड इफ द आउटपुट वेव फॉर्म इज लाइक दिस, या तो मुझे पॉजिटिव हाफ आउटपुट में मिल रहा है या फिर मुझे नेगेटिव हाफ आउटपुट में मिल रहा है। तो आधी वेव ही आउटपुट में मिली, इसीलिए ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अगर आधी वेव ही आउटपुट में मिल रही है, पूरा सिंगल वेव है, आउटपुट में सिर्फ आधी वेव मिल रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब यहां पर मेरे पास आउटपुट में मैंने ऐसा सर्किट बनाया कि पॉजिटिव हाफ मिला और नेगेटिव भी पॉजिटिव बनकर ही मिल रहा है, तो उस केस में मेरे पास जो आउटपुट आया वो पूरी वेव का आउटपुट आया, इसीलिए मैंने उसे क्या कहा? फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, तो वेव फॉर्म के बेसिस पर अपन डिसाइड करते हैं हाफ वेव या फुल वेव। अच्छा एक चीज और, जब अपन हाफ, सपोज करो इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब आपसे कहा कि इस केस में क्या होगा, तो भाई जितनी वेव थी ये इतने साइकिल के इतने ही टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, तो इस केस में भी आउटपुट फ्रीक्वेंसी हाफ वेव में 50 हर्ट्ज होगी। मगर फ्रीक्वेंसी क्यों? क्योंकि अभी भी साइकिल रिपल्स तो हैं। इन रिपल्स को कैसे दूर किया जाता है? ये रिपल्स कहलाते हैं। इन रिपल्स को कैसे दूर किया जाता है? तो फिल्टर्स लगाए जाते हैं। तो बेसिकली इंडक्टिव फिल्टर्स भी होते हैं, कैपेसिटिव फिल्टर्स भी होते हैं। हम लोगों के एग्जाम में एक बार आया है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि रिपल्स को दूर करता है, तो वो एलिमेंट है कैपेसिटर। ओके चलिए, तो यहां पर अगर अपन देखें तो ये अपन को फुल वेव मिल रही थी आउटपुट में, जितनी देर में इसका एक साइकिल आया उतनी देर में इसके दो साइकिल आ गए। इसीलिए जो अपने पास फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट की डबल हो जाती है। अगर वो 50 हर्ट्ज थी इनपुट, तो आउटपुट हो जाएगी 100 हर्ट्ज। चलिए ये बात भी समझ में आ गई बाबा जी। आगे बढ़ते हैं, डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका सर्किट डायग्राम दोस्तों बहुत ही सिंपल है। ये आपके पास हो गया इनपुट, यहां से ऐसा, यहां आपने एक डायोड लगा रखा है और ये आपका लोड है। अब जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो ये साइड पॉजिटिव, ये नेगेटिव, डायोड फॉरवर्ड बायस से कंडक्ट करेगा। जब नेगेटिव हाफ आएगा तो ये साइड पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब P जो है वो लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट होगा, ये ऑफ हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। सो दिस इज बेसिकली योर हाफ वेव रेक्टिफायर। और भी बहुत सारी चर्चा हो सकती है बट अब क्वेश्चंस के थ्रू चर्चा करेंगे दोस्तों। अब आते हैं डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। जब आप फुल वेव रेक्टिफायर पर आते हैं तो डायोड के केस में अपने पास आउटपुट में फुल वेव चाहिए। अब आउटपुट में अगर फुल वेव चाहिए तो उस केस में हम लोगों के पास यहां पर दो सर्किट होते हैं। एक होता है सेंटर ट्रैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है हमारे पास ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। ये दो होते हैं हमारे पास। अगर मैं सेंटर ट्रैप्ड की बात करूं तो ये मेरे पास क्या है, एक
ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन, इसमें हमारे पास आधी वेव ऊपर से लेंगे, मतलब जैसा अपने पास हाफ वेव में था, और एक डायोड नीचे लगा रहता है। और सेंटर ट्रैप्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें यहां पर इसके बीच से हमारे पास एक लोड लगा रहता है, और ये जो हमारे पास बीच में लोड रखा हुआ है, ये दिस इज RL। अब पॉजिटिव हाफ में ये कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ में ये कंडक्ट करेगा। एक और होता है ब्रिज टाइप। ब्रिज टाइप की अगर हम लोग चर्चा करें तो इसमें ये मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, और यहां पर ये मैंने लगा दिया एक ऐसा ऐसा, ये मेरा इनपुट है, और यहां पर मैं लगा रहा हूं आउटपुट, ये लोड। जब फॉरवर्ड बायस होता है, मतलब जब पॉजिटिव हाफ आता है, तो क्या होता है? ऐसा है ये करंट, तो ये साइड हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पे। जब ये लोअर पर आएगा तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि एन साइड लोअर से कनेक्टेड है, और ये रिवर्स। और जब ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड, तो करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। मगर जब नेगेटिव हाफ आएगा, उस केस में क्या होने वाला है? नेगेटिव में ये वाला साइड पॉजिटिव, क्योंकि उल्टा है ऐसा, ये वाला साइड पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव होगा तो ये फॉरवर्ड बायस है, और ये रिवर्स बायस है क्योंकि ये पॉजिटिव है, और ये लोअर पे है, तो ये वाला हो जाएगा ऑफ, ये वाला हो जाएगा ऑन। तो पॉजिटिव के केस में ऐसे करंट आके ऐसे होके ऐसा चला जाएगा। दोनों केस में करंट की डायरेक्शन सेम है, राइट टू लेफ्ट। सो दिस इज योर ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। इसमें ध्यान ये रखना, डायोड ऐसा दोनों बार आगे ही जा रहा है, ऐसे बने हुए हैं, ऐसे गोल घुमा के मत लगा देना, नहीं तो कहानी खत्म हो जाएगी। चलो, तो ये अपने पास हुआ रेक्टिफायर। अब कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड एंड अ सेंटर ट्रैप ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर एंड अ लोड रेजिस्टेंस। विच ऑफ द कंपोनेंट रिमूव द एसी रिपल? मैंने बताया था, आया था एक बार। एसी रिपल कौन रिमूव कर रहा है? यहां पर एसी रिपल रिमूव कर रहा है कैपेसिटर, क्योंकि वो फिल्टर में यूज होता है। A p-type extrinsic semiconductor is obtained. p-type मतलब बोरॉन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सो बोरॉन ये आ गया आपके पास, थर्ड ग्रुप मिलाते हैं तो बनता है p-type। आंसर है बोरॉन। A half wave rectifier if input is 60 हर्ट्ज, हाफ वेव है, जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी वही आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि आंसर इज 60 हर्ट्ज। As the temperature increases, the electrical resistance, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलकर कहां से पहुंचेगा? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। भैया एक बात ध्यान रखो, 0 केल्विन पर, यानी कि जब एब्सोल्यूट 0 होता है उस केस में आपके पास सारे के सारे सेमीकंडक्टर एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेंगे? कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो यहां पर अगर अपन देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीजेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बढ़ता है किसका? कंडक्टर का, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। सो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंक्रीजेस फॉर बोथ, नहीं, डिक्रीजेस फॉर बोथ, नहीं, इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर, यस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे उसमें कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ा है। और डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर, क्योंकि बहुत सारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स अब पहुंचने लग गए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो बेचारा गरीब था, अब थोड़े से इलेक्ट्रॉन और फ्री हो गए तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो आंसर इज फोर्थ। इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पीएन जंक्शन आर इक्वल। अगर यहां देखें तो पी साइड कनेक्टेड है हायर से, पी साइड कनेक्टेड है हायर से, दोनों फॉरवर्ड बायस है। इसमें पी साइड कनेक्टेड है हायर से, और एन साइड, ये हायर वाला साइड चल रहा है, एन साइड कनेक्टेड है हायर से, ये रिवर्स है, ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है। यहां देखो एन साइड हायर से और पी साइड लोअर से, ये रिवर्स है। गौर से देखना जरा, यहां पर क्या होगा? ये आपके पास कितना आ गया? ये रिवर्स बायस हो गया, ये भी रिवर्स बायस हो गया, कंडक्ट ही नहीं कर रहा है, दोनों के केस में ओपन हो चुका है। क्योंकि अगर अपन आइडियल डायोड मान के चल रहे हैं तो ये दोनों रिवर्स बायस में खत्म। यहां पर फॉरवर्ड बायस है तो इसके ऊपर जितना ड्रॉप होगा और इसके ऊपर जितना ड्रॉप होगा दोनों सेम होंगे। आंसर अगर आप देखें तो एक लिखा हुआ है बोथ ए एंड सी, इन दोनों केस में ये ओपन हो चुका है और इन दोनों केस में ये शॉर्ट हो चुका है। तो आंसर आपकी आंखों के सामने है। ओके,
ये अभी मैंने आपको दिखाया, ये कौन सा डायोड है आपके पास, ये आपके पास है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, और इसीलिए इनपुट के केस में आउटपुट वेवफॉर्म ऐसी मिलेगी। अगर आप कहेंगे ये क्यों नहीं मिली हमको, ये इसीलिए नहीं मिली क्योंकि इस केस में आप देखो जीरो पर नहीं आ रहा, ये जीरो से कुछ ऊपर है, जबकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई डीसी बैटरी लगाई हुई हो कि जीरो पर जाएगा ही नहीं। तो जीरो पे अगर जा रहा है तो वो जीरो पर जाएगा, तो ये आपके पास आउटपुट वेवफॉर्म आएगी। आंसर इज फोर्थ। ओके, The increase in the width of a depletion region in a PN junction diode is due to, increase किस केस में होगा, फॉरवर्ड में होगा कि रिवर्स में होगा, तो इंक्रीज आपके पास होने वाला है रिवर्स बायस में, क्योंकि फॉरवर्ड में तो कम हो जाती है। ओके, विच ऑफ द डायोड रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड बायस, इनमें से कौन सा फॉरवर्ड बायस है, P हायर पर हो -4 है, ये -3 है, ये फॉरवर्ड नहीं है। P -2 पर है और N+2 पर है, P अभी भी लोअर पर है, फॉरवर्ड नहीं है। P 3 वोल्ट, N 5 वोल्ट, N अभी भी हायर पर है, ये भी नहीं है ऑब्वियसली। ये P 0 और N -2, N लोअर पर है और P हायर पर है। आंसर इज दिस इज फॉरवर्ड बायस। An intrinsic semiconductor is converted into N-type extrinsic semiconductor by doping it. नाइट्रोजन फैमिली चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आंसर इज फास्फोरस। पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो वो एन टाइप बन जाएगा। ओके सर, द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ डिनोटेड होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली द मटेरियल इज, अगर आप गौर से देखें तो यहां पर होल्स ज्यादा हैं और एक एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड, एक एनर्जी बैंड वैलेंस बैंड के पास में है। वैलेंस बैंड के पास एक्सेप्टर टाइप इंप्यूरिटी का था, अभी बताया था, इसीलिए यहां पर ये जो बनेगा ये बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके सर, अब एक क्वेश्चन ये आया, आपसे कहा गया द करंट थ्रू द R1 रेजिस्टेंस, R1 रेजिस्टेंस ये है, आपसे बोला कि करंट बताइए। चलिए भैया करंट बता देते हैं इस केस में। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास हायर पोटेंशियल पर है, ये वाली साइड, तो अब आप देखो डायोड D1 जो है ये इसका N साइड हायर पोटेंशियल से और ये वाला डायोड का P साइड हायर पोटेंशियल से है, तो जो जिसका N साइड हायर पोटेंशियल से है ये तो रिवर्स बायस हो गया। अगर ये रिवर्स बायस हो गया तो अब इसमें से तो कोई करंट जाने वाला है ही नहीं, और ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये अपने में से अलाउ करेगा। तो अगर आप सर्किट को अब गौर से देखें दोस्तों, तो ये सर्किट अब बस ऐसा बचा है, क्योंकि यहां तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है। रेजिस्टेंस कितना मिला, 2 + 2 4, और करंट वोल्टेज कितना है 10, तो कितना करंट आने वाला है बताइए जरा जल्दी से। आपके पास करंट आने वाला है अप्लाइड वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज 4 5/2 2.5 एम्पियर। आंसर इज फर्स्ट। क्लियर? ध्यान से आपको चेक करना है कि फॉरवर्ड बायस हो रहा है कि रिवर्स बायस हो रहा है। और अगर तुमको लगा कि मास्टर आपने थोड़ा सा तेजी से पढ़ा दिया है तो प्लीज 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 नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। ओके, यहां पर देखते हैं व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आइडियल एमीटर A1, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 एंड A2 कनेक्टेड इन द गिवन डायग्राम। अब आप गौर से देखो, यहां पर फिर से ये हायर पोटेंशियल पर है। अब ये हायर पोटेंशियल D2 से कनेक्टेड है और ये लोअर पोटेंशियल चल रहा है, और इसमें लोअर पोटेंशियल D1 के P साइड से है, तो ये तो ऑफ हो गया। अगर ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया तो सर्किट तो सिर्फ इतना ही बचा ना, क्योंकि ये तो रिवर्स बायस है, लोअर पोटेंशियल P साइड से कनेक्टेड है। तो यहां क्या हुआ कि भैया A1 में से तो कोई करंट जाने वाला नहीं है, तो A1 0 कहां पर है, यहां पर है, एक ही ऑप्शन है। और अगर A2 को देखें तो ये 6 है और ये 3 है, 6 + 3 9, क्योंकि अब तो करंट तो सिर्फ इतने ही जोन में है ना, तो आपके पास करंट कितना आ जाएगा 18 वोल्ट अपॉन 9 ओम यानी 2 एम्पियर। आंसर ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है सर। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को देखें अपन तो इन अ गिवन पीएन जंक्शन अ स्क्वायर इनपुट, ऐसा आपने इनपुट दिया। अब एक बात बताओ, आउटपुट कब मिलेगा, जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस? फॉरवर्ड बायस। डायोड ये आउटपुट, यहां तो ग्राउंड है आपके पास, ये वाला टर्मिनल तो ग्राउंड है। अब यहां पर आपने इनपुट लगाया, जब इनपुट लगाया तो जब इनपुट आपका ग्राउंड से ज्यादा होगा, मतलब 0 से ज्यादा होगा, तभी ये फॉरवर्ड बायस होगा। 0 से ज्यादा सिर्फ इस जोन में है, सिर्फ ये पॉजिटिव हाफ इतना है, इसके अलावा तो ये नेगेटिव है। तो आपका आउटपुट ये फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब ये इनपुट पॉजिटिव होगा।
इनपुट पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बचा ये 0 से लेके +5 तक ऊपर मिलेगा पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ नहीं मिलेगा। डायोड उल्टा होता तो नेगेटिव वाला मिलता, पॉजिटिव ऊपर वाला क्लिप हो जाता। क्लियर है ये बात? ध्यान से दोस्तों, बहुत सिंपल टेक्निक से सिखा रहा हूं। तो अब अपन लोग यहां पर करते हैं अपनी बात को समाप्त। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए और थ्योरेटिकली भी पूरी चीजें बताई हैं। टेस्ट सीरीज के बारे में बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और ऐसे ही और फैंटास्टिक बहुत सारे माइंड ब्लोइंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा कि बाबा जी हमको ये चीज चाहिए, जो आपकी डिमांड होगी उस डिमांड को हम जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हो।